फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस। इन ब्लैंक्स को आपको फिल करना है, सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउंस है, और मुझे लगता है सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन आप सभी अच्छे से जानते हैं। आपके सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन है दैट, विच, हु, होम, हुज। ये इतने सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट वाले में कमेंट करके जल्दी बताना फटाफट। फर्स्ट वाले में बताइए क्या आएगा। व्हाट विल बी द आंसर इन फर्स्ट? आई हैव लॉस्ट द वॉच ब्लैंक यू गिव मी। व्हाट विल बी द राइट आंसर? दैट यू गिव मी, विच यू गिव मी, हु यू गिव मी, whom you gave me, whose you gave me. What is the right answer? ओके, यहां पर दो लोगों ने लिखा है विच, दो लोगों ने लिखा है वॉट, और दो लोगों ने लिखा है दैट। अच्छा, अब आप सबसे पहली चीज तो देखो कि आई हैव लॉस्ट द वॉच, मैंने उस घड़ी को खो दिया जो तुमने मुझे दी थी, तो एक निश्चित वॉच की बात हो रही है। तो यहां पर जो राइट आंसर इज गोइंग टू बी विच। मैंने उसी घड़ी को खोया, आई हैव लॉस्ट द सेम वॉच। अगर द सेम लग जाता तो ऐसी सिचुएशन में फिर आप वहां पर किसका यूज करते हैं? फिर आप वहां पर दैट का यूज करते हैं। वैसे कुछ अगर ग्रामर की आप किताबों में पढ़ोगे ना, तो वहां पर दैट को भी सही बताया जाएगा, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो जिसमें भी द लग जाता है ना, वो भी आपका डेफिनेट बन जाता है। बट ऐसा नहीं है, आपको इसमें विच लगाना है। तो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी विच, क्योंकि थिंग्स के साथ, चीजों के साथ में आपको जो है विच का उपयोग करना होता है। दैट्स व्हाई आई ब्लैंक एम योर टीचर विल टीच यू। आई ब्लैंक एम योर टीचर, मैं जो तुम्हारा शिक्षक हूं, मैं जो तुम्हारा शिक्षक हूं, मैं जो तुम्हारा शिक्षक हूं, विल टीच यू, आपको पढ़ाऊंगा। देखिए भाई, यहां पर जो राइट आंसर है, दिस इज गोइंग टू बी हु। यह आपका होगा हु। आई हु एम योर टीचर, हु एम योर टीचर या हु इज योर टीचर। अगर आप यहां इज लिखोगे तो भी सही है, एम लिखोगे तो भी सही है, ठीक है भाई। आई हु एम योर टीचर, मैं जो तुम्हारा शिक्षक हूं, विल टीच यू, तुम्हें पढ़ाऊंगा। राइट, सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी हु। अच्छा, ओके, समझ गए मैं। नाउ द नेक्स्ट, दिस इज द हॉर्स, यह घोड़ा है, या वही घोड़ा है, या कह सकते हैं ब्लैंक वॉन द रेस, जो रेस जीता है। दिस इज द हॉर्स ब्लैंक वॉन द रेस। व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ थर्ड वन? थर्ड वन का आंसर क्या होगा? तीसरे का आंसर बताओ क्या होगा? यस भाई, तीसरे का आंसर दिस इज द हॉर्स। यहां देखो, हॉर्स क्या है? एक एनिमल है। ये भी आपका वॉच क्या था? एक थिंग्स थी। तो इन सबके साथ में आपको क्या लगाना होता है? इन सबके साथ आपको लगाना होता है विच। सो दिस इज द हॉर्स विच वॉन द रेस, ये वही घोड़ा है जो रेस जीता है। सो द आंसर इज गोइंग टू बी विच। आई डोंट बिलीव ब्लैंक यू से। नाउ योर ऑप्शंस आर दैट, विच, हु, whom, whose। बताइए कौन सा सही है? नहीं, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया आपको। व्हाट यू से, ठीक है, और यहां इन भी लगा देना। आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से, आई डोंट बिलीव इन व्हाट यू से, ठीक है ना। मैं उसमें विश्वास नहीं करता जो आप कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ही प्लेज द गेम, वह गेम खेलता है, ब्लैंक ही लाइक्स बेस्ट। बताइए क्या आंसर सही होगा? ही प्लेज द गेम ब्लैंक ही लाइक्स बेस्ट। वो वही गेम खेलता है जो वो पसंद करता है। तो गेम के लिए आपको यूज करना होगा स्टूडेंट्स विच। ही प्लेज द गेम विच ही लाइक्स बेस्ट, जो उसको ज्यादा पसंद होता है वो गेम वो खेलता है। चलिए, अच्छी बात है। मैन इज द ओनली एनिमल। अब देखो, आपको एक अच्छी चीज लिखी हुई है, मैन इज द ओनली एनिमल। ओनली दिखा लिखा हुआ, इस ओनली के कारण बताइए क्या होगा? छठवें का आंसर बताओ, सिक्स्थ का। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ सिक्स्थ वन? मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन वॉक। इंसान ही एक ऐसा जीव है जो चल सकता है। सो द राइट आंसर इज गोइंग टू बी दैट। जो सही आंसर है आपका वो क्या आएगा? दैट आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे। नेक्स्ट, दे ऑलवेज टॉक ब्लैंक नेवर थिंक। बताइए, which, what, who और whom,
whose और that, ये ऑप्शंस है आपके, इनमें से एक सही है। वेरी गुड। दे ऑलवेज टॉक, वे हमेशा बातें करते हैं जो सोचते नहीं है, हु नेवर थिंक। चलिए वेरी गुड। दे ब्लैंक टच पिच विल बी डिफाइल्ड। देखो यहां पर एक्चुअल में कॉमा है और यहां भी कॉमा है। ये जो दे है एक्चुअल में इसका कनेक्शन इस स्टेटमेंट से है। तो यहां पर टच पिच लिखा है, मतलब गायब क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट गायब है, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन में क्या लगाओगे, वे जो पिच को छू लेते हैं विल बी डिफाइल्ड, वो हार जाते हैं, वो पीछे रह जाते हैं, वो पिछड़ जाते हैं। ठीक है ना, ऐसा। तो हु इज द राइट आंसर? आई गेव इट टू द मैन, मैंने ये उस आदमी को दिया, ब्लैंक आई सा देयर। आप पहले तो समझो सेंटेंस क्या बोल रहा है। मैंने ये उस आदमी को दिया, ठीक है, जिसे मैंने वहां देखा। तो यहां पर आप देखो आई सॉ देयर मीन्स आपका सही आंसर होगा हूम, क्योंकि आपको पहले से क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब लिखी हुई है, ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है। तो आपको गायब क्या हुआ, गायब आपका ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट गायब होने पे क्या लगता है, हुम लगता है। दैट्स व्हाई ही इज अ मैन ब्लैंक यू कैन ट्रस्ट। ये एक ऐसा आदमी है, ही इज अ मैन, एक आदमी ऐसा है वो कि आप उस पर विश्वास कर सकते हो। राइट, whom you can trust, who you can trust, what you can trust. Yes, the right answer is going to be whom. 11 का बताओ। The answer blank she gave is wrong. The answer blank she gave is wrong. The answer that she gave, which she gave, what she gave, who she gave, whom she gave या who she gave, बताइए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगेगा इनमें से। द आंसर, आंसर की बात हो रही है भाई, तो विच इज द राइट आंसर? द आंसर विच शी गेव इज रॉन्ग। आंसर जो उसने दिया वो गलत था। दे नेवर फेल, वे कभी असफल नहीं होते। ब्लैंक डाई इन अ ग्रेट कॉज, जो कि एक महान कॉज से, एक महान कारण से मरते हैं, वो कभी जो है असफल नहीं होते हैं। तो डाई इज अ वर्ब, वर्ब से पहले क्या आता है? वेरी गुड, डाई लिखा है, इससे पहले ये वर्ब है, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के गायब होने पे क्या लिखते हैं आप? हु। दे नेवर फेल हु डाई इन अ ग्रेट कॉज। ठीक है, वो कभी फेल नहीं होते, वो कभी असफल नहीं होते जो एक महान कारण से मरते हैं। द चिल्ड्रन ब्लैंक वर देयर वर फ्राइटेंड, बच्चे जो वहां थे डरे हुए थे। द चिल्ड्रन ओके वर देयर वर फ्राइटेंड, ये जो वर्ड है फ्राइटेंड, ये बना है फ्राइट से, FRIGHT। फ्राइट का मतलब होता है डर, और इसी फ्राइट से बना है फ्राइटन, EN लग जाता है इसमें, तो ये वर्ब बन जाती है। इसका मतलब होता है डरना, और इसी फ्राइटेंड से एडजेक्टिव बना है फ्राइटन्ड, इसमें ED लग जाता है, पास्ट पार्टिसिपल है, इसका मतलब होता है डरा हुआ। फ्राइटन्ड का मतलब क्या होता है? डरा हुआ, मतलब किसी चीज को देखकर आप डर गए, है ना, किसी चीज को देखकर आपके दिमाग में डर बैठ गया, तो वो जो डरा हुआ है उसको कहेंगे फ्राइटन्ड, है ना। तो ये इस तरीके से बनता है आपका। सो द चिल्ड्रन ब्लैंक वर देयर वर फ्राइटन्ड, बताइए कौन सा आंसर सही है? बच्चे जो वहां थे वो डरे हुए थे, तो बच्चों की बात हो रही है। द राइट आंसर इज गोइंग टू बी हु। इट इज ओनली डोंकीज, ये सिर्फ गधे ही होते हैं जो क्या करते हैं? ब्रे करते हैं। गधों का चिल्लाना जो होता है उसको ब्रे कहा जाता है, BRAY। तो बताइए ओनली लिखा हुआ है, ठीक है, ओनली में, द सेम में, इन सब में दैट लगता है, तो दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, इट इज ओनली डोंकीज दैट ब्रे, वो गधे ही होते हैं जो ब्रे करते हैं। दिस इज द बेगर, ये वही भिखारी है, ब्लैंक स्टोल माई सूटकेस, जिसने मेरा सूटकेस चुराया है। दिस इज द बेगर ब्लैंक स्टोल माई सूटकेस, बताइए
दैट स्टोल माई सूटकेस, कि हु स्टोल माई सूटकेस, कि विच स्टोल माई सूटकेस, कि हुम स्टोल माई सूटकेस। दिस इज द बैगर हु स्टोल माई सूटकेस।